मेरा आप सभी से एक सिंपल सा सवाल है। आपका माइंड आपका फ्रेंड है या आपका एनिमी? थोड़ा आराम से सोचना। सोच लिया? ठीक है, मैं बताता हूं, दोनों ही नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड आपका फ्रेंड होगा या आपका एनिमी। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप अपने किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो। थोड़ा टाइम पढ़ने के बाद ही आपका माइंड आपको कहता है कि 10 मिनट इंस्टाग्राम चला के देख लेते हैं। अब यहां कंट्रोल आपके पास आ जाएगा कि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जाकर इंस्टाग्राम ओपन करके स्क्रॉलिंग स्टार्ट करोगे या उसको अपोज करके वापस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करोगे। ये बात आप अच्छे से जानते हो कि एक बार इंस्टाग्राम अगर ओपन हो गया तो आपका ब्रेन वो चीप डोपामिन लेने के चक्कर में वो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कभी बंद करेगा ही नहीं और आप उस गड्ढे में गिरते चले जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है, फॉर दोज हु हैव कॉन्कर्ड द माइंड इट इज देयर फ्रेंड, फॉर दोज हु हैव फेल्ड टू डू सो द माइंड इज देयर एनिमी। अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना शुरू करो, ना कि उसके कंट्रोल में आकर वर्क करना। ये माइंड आपके अधीन होना चाहिए, आप अपने माइंड के अधीन नहीं। हमारा माइंड हमारे लिए एनिमी की तरह कब बिहेव करना शुरू करता है? जब वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को हमारे लॉन्ग टर्म गोल से ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू करता है। देखो, हमारा माइंड नॉर्मली वायर्ड है शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए, जैसे कि डोपामिन या कंफर्ट जोन में रहना। इसमें क्या इशू आना स्टार्ट होता है कि वो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए हिंड्रेंस प्रोड्यूस करनी स्टार्ट करता है। इसी चीज को हिंदू स्क्रिप्चर्स में माया कहा जाता है। माया वही चीज है जो आपको आपके रियल मेन लॉन्ग टर्म गोल से डिस्ट्रैक्ट करके आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में अटकाती है बाय मेकिंग द टेम्परेरी फील इंपॉर्टेंट। यू आर योर बेस्ट जज। अपने आप से पूछो, आज से पहले कितनी बार आपने अपने आप को ऐसे प्रोमिस करे हैं, आज से शुगर बंद, आज से मैं रोज जिम जाऊंगा, आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और कितने दिन आप उस प्रॉमिस पर खुद टिक पाए हो। कमाल की बात तो ये है, या कहूं सोचने की बात तो ये है कि जो दिमाग, जो माइंड आपको वो प्रॉमिस तोड़ने के लिए प्रेरित करता है, प्रॉमिस तोड़ने के बाद वही माइंड आपको गिल्ट में भी डालता है। डुअल नेचर देखो, उसी माइंड ने आपको प्रेरित किया कि वो प्रॉमिस तोड़ दो, और तोड़ देने के बाद उसी माइंड ने आपको गिल्ट भी देना स्टार्ट करा। तो अब आप ये प्रॉमिस बार बार क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि आप अपने माइंड के अधीन हो, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला रहे। तुम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस क्यों ना देख लो, तुम कभी चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा माइंड बोलता जाता है तुम वैसे वैसे करते जाते हो। तुम अपने माइंड से क्रॉस क्वेश्चनिंग ही नहीं करते, यहां प्रॉब्लम है। तो क्या अब सब खत्म हो गया? अगर हमारा माइंड हमारा एनिमी है तो क्या इसको बदल नहीं सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा जिसके बाद आप अपने ब्रेन से, अपने माइंड से क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट करोगे, एंड जिसके तहत आप कोशिश कर सकते हो कि आपका माइंड आपका फ्रेंड बनना स्टार्ट हो। इसमें सबसे पहला तरीका, द 5 सेकंड रूल। बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स को स्टडी करना स्टार्ट करो। जब भी आपका माइंड आपको कुछ करने को बोले, 5 सेकंड के लिए होल्ड बैक, बैठ जाओ, 5 सेकंड के लिए उस चीज को एनालाइज करो। क्या वो काम जो आपका माइंड आपको करने के लिए बोल रहा है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए फ्रूटफुल होगा? अगर हां, आपके लिए फ्रूटफुल है तो गो फॉर इट, पर अगर नहीं तो स्लाइटली एंड आराम से अपने माइंड को वापस अपने प्रीवियस काम पर ले आओ। उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड जर्नलिंग स्टार्ट करो। हर रोज रात को 5 मिनट निकाल के डायरी में नोट डाउन करो, आज मेरे माइंड ने मुझे क्या सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन दी थी, और दूसरी बात, मैंने उस पर कैसे एक्ट किया। सेल्फ अवेयरनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, डेली माइक्रो टारगेट सेट करो। अपने आप को कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रीक देने से बेटर है डेली छोटी छोटी चीजों का टारगेट सेट करो। अपने डेली के रूटीन में 4 से 5 डीप वर्क सेशंस प्लान करो। नो फोन यूजेज इन दीज डीप वर्क सेशंस, माइंड दिस। ये डीप वर्क सेशंस आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे एंड आपके माइंड से क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाएंगे।
चौथा पॉइंट, स्मॉल सैक्रिफाइसेस करने स्टार्ट करो। अपने आप को इंटेंशनली डिस्कंफर्ट देना शुरू करो। इस वीक या तो शुगर बंद कर दो, या इस वीक जिम जाना स्टार्ट करो। इस वीक अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। दिस विल प्रूव योर माइंड दैट यू डोंट नीड दोज शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। फिफ्थ पॉइंट, एनवायरनमेंट कंट्रोल करो। अच्छी चीजें कंज्यूम करना स्टार्ट करो। श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनो। डिसिप्लिन्ड और इंटेलेक्चुअल लोगों के पॉडकास्ट सुनो। योर एनवायरमेंट मैटर्स। छठा पॉइंट, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने शुरू करो। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। वो पढ़ने के बाद आपको अपने आप ही सही और गलत का चयन मिल जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत। सातवां पॉइंट, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। खुद के थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के चेक करना स्टार्ट करो। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। अपने माइंड से कंट्रोल वापस लेना शुरू करो। आठवां पॉइंट, ब्रह्मचर्य का पालन करो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स इन दिस जर्नी। ये पॉइंट आपको मेक श्योर करेगा कि आप अपने माइंड के खिलाफ जाना सीख जाओगे। बड़ी स्ट्रीक्स नहीं, छोटी छोटी स्ट्रीक्स प्लान करो। 10 दिन, 12 दिन, इससे बड़ा मत जाना। जोश में होश मत खोना। 10-10 दिन प्लान करो। लर्न टू फाइट योर माइंड। अपने दिमाग से लड़ो। उन 10 दिनों में भी तुम्हारा माइंड तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा, बट नहीं, हमें नहीं गिरना, हमें फाइट बैक करना है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि क्यों हमें अपने माइंड को अपना फ्रेंड बनाने की जरूरत है? वो एनिमी ही रहे तो प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। जितनी भी आज आप ये जेल भरी हुई देख रहे हो, जितने भी आज सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने कोई और गलती नहीं करी, सिर्फ अपने माइंड की सुन ली जो उस टाइम उनका माइंड कह रहा था। एक व्यक्ति जा रहा है, उसके माइंड ने बोला कि साइड में लेडी जा रही है, उसकी सोने की चेन स्नैच कर लो। माइंड ने कहा, उसने एक्ट कर दिया, पकड़ा गया, पुलिस से डंडे पड़े और आज जेल में सड़ रहा है। क्या करा? गलती क्या थी? अपने माइंड के दिए हुए थॉट को एनालाइज नहीं करा, उसको चेक नहीं करा कि वो सही है या गलत है, सीधा एक्ट कर दिया। इसलिए अपने माइंड को अपना फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप अपने माइंड को अपने फ्रेंड की तरह बना के उसकी सुन रहे हो या उसकी हर सही गलत बात को सुनते चले जा रहे हो। माइंड की गलत बात सुनने पर एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ये आप भी समझते हो। हम ये चीज चेक कर चुके हैं कि आपका माइंड आपका फ्रेंड है या आपका एनिमी, और अगर एनिमी है तो उसको अपना फ्रेंड में कन्वर्ट करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके पास देता हूं। यह वीडियो सिर्फ देखकर, सुनकर, एंटरटेन होकर बंद कर देने के लिए नहीं है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक सुनी है तो अब आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या चूज करो तो मेरे साथ मिलकर एक स्ट्रीक स्टार्ट करो। एटलीस्ट एक 7 दिन या 10 दिन की स्ट्रीक स्टार्ट करो, जिसमें आप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे और अपने माइंड के खिलाफ जाकर उसको एनिमी से फ्रेंड बनाने की कोशिश स्टार्ट करोगे। ये जर्नी स्टार्ट करो। लेट्स ट्रैक इट डाउन टुगेदर। देखते हैं कितना हो पाता है, और अगर टूटता है तो किस रीजन से टूटता है। अगर आपको लगे तो अपने उस फ्रेंड से अपनी ये चीज शेयर करो कि रीजन क्या रहा मेरे स्ट्रीक टूटने का। नहीं तो मुझसे शेयर करो, हम बात कर सकते हैं। एंड अगर वो 10 दिन सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं देन वेल एंड गुड, आप सही पथ पर हैं और सही चल रहे हैं। अगली बार वो स्ट्रीक 10 से 20 दिन की शिफ्ट करना। अब पहले केस वाले लोगों की बात करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा रीजन है जिसके कारण आपको स्ट्रीक पूरी नहीं कर पा रहे हो या आपको डूएबल नहीं लग रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे, वहां पर आप मुझे पर्सनली डीएम करो। एक बार हम वहां कनेक्ट करके पर्सनली आपके लिए कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मेन मोटिव हमारा आपको याद ही है ना, लेट्स स्टिक टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।